फ्रेंड्स, आज हम यूनिट टू जो कि हमारा टॉपिक ब्लड है। आज से हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्लड ब्लड की हम जनरल फीचर्स, जैसे कि वो किससे बना हुआ होता है, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके फंक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें ब्लड, इसकी डेफिनेशन होती है। सबसे पहले यदि कोई हमसे पूछ ले कि ब्लड क्या है, हम उसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लड आखिर है क्या। बस हम इतना जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि ब्लड जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो कि हमारी बॉडी को क्या बोलते हैं, एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू में कनेक्ट करके रखता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब, ठीक है। ये इट इज़ मेड अप ऑफ 5 कंटेंट्स। ये 5 कंटेंट्स से मिलकर बनता है। पहला आरबीसीज, जिसे हम रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसका एरेथ्रोसाइट भी होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज, जिसे हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं और इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसीज होता है उसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ पुलिसमैन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा मेनली डिफेंस में काम करता है। प्लेटलेट्स, जैसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लाज्मा और सीरम, ये 5 कंटेंट से मिलकर बनता है ब्लड। और ये 2 नंबर में पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ कंटेंट ऑफ ब्लड। तो ये इसका है। अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें। प्रॉपर्टी मतलब इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहला कलर, जो ब्लड जो होता है रेड कलर का होता है इन आर्टरी में, है ना। और वेंस में जो होता है ब्लड का कलर जो होता है वो पर्पल होता है, ठीक है। आर्टरीज में ब्लड का कलर रेड होता है और वेंस में पर्पल होता है, ठीक है। उसके बाद हम वॉल्यूम की बात करें, जो हमें पर्पल मतलब जो हमें वेंस दिखती है हमारे हैंड्स में, है ना, बाहर से दिखती है बिल्कुल ब्लू कलर की, पर्पल जो कि पर्पल कलर होता है ना, तो वो हमारी सारी वेंस होती हैं। जो आर्टरीज होते हैं उसमें रेड दिखाई देता है। जब कट लगता है तो हमें जो ब्लड निकलता है वो आर्टरीज से निकलता है, तो हमें रेड ब्लड। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें, मतलब किस पे कितना ब्लड होता है। तो सबसे पहले हम बात करें द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड। द एडल्ट मेल में जो होता है वो 5 to 6 लीटर होता है, और इन द फीमेल लेस देन द मेल, मतलब मेल से कम होता है, 5 अराउंड ½ लीटर, है ना। तो ये जो फीमेल का जो एवरेज ब्लड होता है वो 4.5 to 5 लीटर होता है। अब हम इसके पीएच लेवल की बात करें ब्लड की, तो द ब्लड पीएच इज़ 7.4 एंड इट इज़ स्लाइटली एल्किलाइन। इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है और स्लाइटली ये एल्किलाइन होता है टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ब्लड की, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज़ 1.05 to 1.06 होती है। और वेस्कोसिटी मतलब ये कितना गाढ़ा होता है ना, तो द वेस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड इज़ 5 टाइम मोर वेस्कोसिटी, मतलब पानी से 5 गुना ज़्यादा थिक होता है देन द नॉर्मल वाटर, ठीक है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। जो रेड ब्लड सेल हैं, आरबीसीज और प्लाज्मा होता है, इनके कारण ये थिक होता है। अब फंक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में हमारे पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ या फंक्शन ऑफ द ब्लड, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। 9 फंक्शंस होते हैं इसके मेनली। तो सबसे पहले होता है न्यूट्रिटिव फंक्शन। द ब्लड इज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और ईटीसी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये कैसे काम करता है, द सब्सटेंस ड्राइव फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। जो भी आयंस होते हैं, जो भी ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स है ना, ये क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइन्स है आफ्टर डाइजेशन के बाद जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, न्यूट्रिशन है, वो क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं ब्लड के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे खाने के बाद, जो वो डाइजेस्ट होते हैं, तो न्यूट्रिशन क्या हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं हमारे ब्लड में, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस डन
बाय द ब्लड, मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का वो मेनली ब्लड से ही होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स की जो एल्वोलाई होता है उससे डिफरेंट पार्ट ऑफ द टिश्यू, एल्वोलाई से टिश्यू में जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, है ना, बॉडी के। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू, मतलब डिफरेंट जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ हैं वहाँ से रिटर्न आता है कहाँ, एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से लंग्स में, लंग्स से वो फिर बाहर निकल जाता है CO2। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया। अब उसके बाद हम देखें, अब उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालना। तो ब्लड इज एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट of our body and these waste product are प्रोड्यूस आफ्टर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जैसे ही हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो जाती है उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट कर देता है ब्लड, है ना। दीज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, जो एक्सक्रीटरी जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट वो ब्लड के थ्रू एक्सक्रीट होता है। ठीक है, ऑर्गन लाइक जैसे किडनी के थ्रू, किडनी में यदि कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो किडनी है उसको क्या करती है, छान के अलग कर देती है, जो कि वेस्ट निकालती है यूरिन के थ्रू। और स्किन स्वेटिंग के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकाल देती है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जस्ट लाइक अ बफर एंड इट विल हेल्प इन टू द मेनटेन द लेवल ऑफ pH लेवल ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस को ये बनाए रखता है, बफर का काम करता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो सिक्रीट करता है हार्मोन्स को, तो सिक्रीशन इन द ब्लड, तो वो क्या करता है हार्मोन्स को सीधे सिक्रीट कर देता है ब्लड में। और ब्लड जो होता है इट विल हेल्प इन टू द सर्कुलेट इन द ऑल बॉडी, और जो ब्लड के थ्रू पूरे हार्मोन्स और जो भी एंजाइम है उसको क्या कर देता है, सर्कुलेट करता है ऑल ओवर द बॉडी में। एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट बाय द एंजाइम, और एंजाइम भी इसको ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद फिफ्थ है हमारा रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। तो जो वाटर इज इजीली इंटरचेंज विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो वाटर होता है वो इजीली इंटर एक्सचेंज कर लेता है हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंड विद द ब्लड के साथ, है ना। एंड इट विल हेल्प इन टू द मेनटेन द वाटर लेवल, और ये मेनटेन बैलेंसिंग में काम करता है वाटर लेवल के हमारी बॉडी में। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट द ब्लड इज मेंटेन द लेवल ऑफ हीट। तो स्पेसिफिक हीट होता है एक ब्लड का, है ना, तो उसके कारण ये बॉडी की हीट को मेंटेन, ब्लड के हीट को मेंटेन करता है विद द कंट्रोल ऑफ थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो इस पर थर्मो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है जिसके कारण हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, और इट विल मेंटेन द हीट लॉस सेंटर एंड हीट गेन सेंटर। ठीक है, जैसे अगर हीट कम हो जाएगा तो हीट को बढ़ाने का काम करेगा रेगुलेटरी मैकेनिज्म, और जैसे ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने का काम करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म। तो मैंने पहले बताया था कि जो WBCs होती हैं, तो WBCs प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म बाय द डायबिटीज एंड इनगल्फ द बैक्टीरिया। अब डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करती है, जैसे हमारे ब्लड में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर फॉरेन बॉडीज़ आ जाती हैं तो क्या करता है, इनगल्फ मतलब उनको निगल जाता है, कौन, हमारा WBCs, बैक्टीरिया वायरसेस। ठीक है, तो ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ पुलिसमैन। देन उसके बाद हम बात करें स्टोरेज। तो ब्लड इज ऑल्सो स्टोरेज सम न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड को ये स्टोर करके रखता है कब के लिए, जैसे हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इसको वो सप्लाई करता है। फिर ब्लड प्रोवाइड दीज सब्सटेंस टू द टिश्यू, और ये उसको प्रोवाइड करवाता है। एंड द बॉडी द कंडीशन ऑफ द सब्सटेंस फ्लूड लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस, जैसे हमारी बॉडी में फ्लूड की कमी हो जाएगी या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी तो ये सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्लड स्टोरेज करता है। ठीक है, तो हम इसका यदि क्विक रिवीजन करें तो सबसे पहले ब्लड क्या है। ब्लड एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि 5 कंटेंट से मिलता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सीरम। ठीक है, अब इसके हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सबसे पहला कलर, आर्टरी का कलर जो होता है वो रेड होता है, वेंस का कलर पर्पल होता है। उसके बाद हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो 5 से 6 लीटर होता है मेल में, और 4.5 से लेके 5 लीटर जो होता है वो होता है फीमेल में। अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो 1.05
टू लेकर 1.06 होती है। उसके बाद पीएच की बात करें तो वो 7.4 होता है और टेस्ट में एल्कलाइन होता है। और इसके हम फंक्शन की बात करें, हाँ वेस्कोसिटी एक और है ना, वेस्कोसिटी। तो वेस्कोसिटी इसकी क्या होती है, पानी से 5 गुना ज़्यादा ये थिक होता है। उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो मेनली 9 फंक्शंस हैं। सबसे पहले न्यूट्रिटिव फंक्शन, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन, तीसरा होता है एक्सक्रीटिव फंक्शन, चौथा होता है मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, पांचवा होता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, छठवा होता है रेगुलेशन क्या बोलते हैं सर्कुलेट द एंजाइम एंड एंजाइम और हार्मोन्स एंड डिफेंस मैकेनिज्म, और लास्ट होता है अपना स्ट्रेस फंक्शन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड, ठीक है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे ब्लड में वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और आपके यदि जो भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आए जो भी टॉपिक्स, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक को अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपको नोट्स चाहिए हैं तो मुझे डायरेक्ट ही मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ सारे फिजियोलॉजी के। एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।